नमस्कार, सुनील डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ वुमेन कॉलेज परेड के अंदर, जहाँ पे एक भारत को जानो प्रोग्राम हो रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सर, आप ये बताइए, जो ये प्रोग्राम हो रहा है भारत को जानो, ये पूरा बताइए क्या है ये। मैम, ये जो भारत को जानो अपना कार्यक्रम हो रहा है, ये भारत विकास परिषद इसको आयोजन करता है। इसका ये पूरे भारतवर्ष में करते हैं। इसमें लगभग 15 लाख बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, जूनियर और सीनियर। इसके पीछे जो हेतु हमारा है वो ये है कि हम जो भारत के सही इतिहास को बच्चों के सामने लेके आए, भारत की राजनीति, भारत के धर्म, भारत की संस्कृति, इसके बारे में बच्चों को जागृति मिले, अवेयरनेस उनके अंदर आए, इसलिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसको हमने ऑनलाइन भी किया हुआ है। उसमें 18 से 35 साल के बच्चे भी भाग ले पाएंगे, ताकि बच्चों के अलावा जो हमारा यंगस्टर्स हैं जो दिशाहीन हो चुके हैं, उनको सही दिशा मिल पाए और वो विकास की ओर अपने संस्कारों से जुड़े, अपनी भूमि से जुड़े। इसके पीछे हमारा तो ये। सर, जो भाग लेंगे वो क्या कोई और स्कूल से पार्टिसिपेट कर सकता है? उसके लिए भाग लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? भाग लेने के लिए मैम हमारा एक सिलेबस है, किताब है हमारी भारत को जानो, वो हम सब स्कूलों में देते हैं। और जो स्कूल चाहे वो हमसे इसको फ्री में ले सकते हैं, निःशुल्क ले सकते हैं। उसकी तैयारी स्कूलों में की जाती है, लगभग 2 महीने 2-3 महीने पहले उसकी तैयारी की जाती है। उसके बाद ये कंपटीशन जो है पहले हमारे ये ब्रांच लेवल पे होते हैं। ब्रांच लेवल होने के बाद ये हमारे स्टेट लेवल पे कंपटीशन होगा। इसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट कंपटीशन है वो रोहतक में होगा, रीजनल लेवल पे। उसके बाद ये नेशनल लेवल पे होगा, दिल्ली में होगा। और उसमें लगभग मतलब ऑलमोस्ट हमारे जो राष्ट्रपति हैं कई बार वो भी कार्यक्रम में आते हैं। जो आपने नाम रखे भारत को जानो, लेकिन भारत को जानो के पीछे क्या ऐसा राज है? मतलब ऐसा ही नाम आपने क्यों चुना है? इस पीछे ये है मैम कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है। आज हमारी संस्कृति को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। हमारे इतिहास को मैकाले से लेके आज तक जो हमारे इतिहास के जो हमारे योद्धा रहे हैं, उनको तो हमारे लोगों ने बिल्कुल मतलब लुप्त कर दिया है। और जो बाहर के विदेशी लोग थे उनको हमने योद्धा बनाने की कोशिश किया, जैसे सिकंदर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। ये ग्रेट कहाँ थे? ये ग्रेट कहाँ थे? अकबर कहाँ ग्रेट था? सिकंदर कहाँ ग्रेट था? ग्रेट तो पोरस था जिसको हरा दिया। हमारे यहाँ जो एक मतलब हम लोग बात करते हैं कि मतलब कट्टरवाद, ये सब तो ये लोग लेके आए। भारत के अंदर जो सेकुलरिज्म है ये तो सदी चल रहा है। आप देखेंगे कि जब भी कोई देश जिसमें मतलब भारत के अंदर आया है, भारत उसको पनाह दी है। कोई भी धर्म भारत के अंदर भारत उसको पनाह दी है, भारत ने उसको गले लगाया है। तो इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है उसको तोड़ मोड़ के ना पेश करके जो वास्तव में इतिहास है, जो वास्तव में हमारी संस्कृति है, उसको उजागर करने के लिए कार्यक्रम है। बाकी अगर जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि सब बच्चे अपने अपने स्कूलों के अंदर ये किताबें जो हमारे उनको सिलेबस में, कुछ स्कूलों में तो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में किताब है भारत को जानो, उसको स्टडी करें और अच्छी से अच्छी स्टडी करने के पश्चात उस कम्पिटिशन में आएँ और नेशनल लेवल पर जाएँ। सर, आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? संस्कृत को लेके बात की जा रही, भारत को जानो पार्टिसिपेट हो रहा है, उन बच्चों को आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? हाँ, यही कि बच्चे जो हैं हमारे देश की असली तस्वीर को जाने, उसकी असली हेरिटेज को जाने। क्योंकि जो आज का, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि जो हमारी हिस्ट्री है या जो भी है उसमें रियल पिक्चर नहीं बताई गई है और रॉन्ग ग्लोरिफिकेशंस की गई हैं। रॉन्ग लोगों को ग्लोरीफाई किया गया है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण, और जो असली हमारे हीरोज़ थे उनको बैक डोर पे रखा गया है। उसी को असली तस्वीर बताने के लिए ये भारत विकास परिषद जो है इस कंपटीशन का राष्ट्रीय लेवल पे आयोजन करता है। और इसमें जो है कि असली जो तस्वीर है भारत की, और ये हम तो चाहते हैं कि ये जो बुक है, जो किताब है इसकी भारत विकास परिषद की, ये हमारे स्कूलों में एक एज ए सब्जेक्ट लग सकती है, जिससे जो है कि असली तस्वीर जो है इस दिशा में भी प्रयास हो रहा है संस्था की तरफ से।
जी, यहाँ के जो प्रधान है संस्था के, उन मैम से आइए बात करते हैं। मैम, ये बताइए, आपने जो यहाँ पे रखा हुआ है भारत को जानो, ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि ये प्रोग्राम जो है हमारा, ये सारे हिंदुस्तान में इस समय चल रहा है। हमारी संस्था है भारत विकास परिषद, तो ये अब हमारा जो प्रोग्राम है ये JNK स्टेट का है। तो मैं JNK स्टेट की इस समय प्रधान हूँ। तो ये हम इसलिए करते हैं कि बच्चों में आजकल संस्कृति लुप्त हो रही है, बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ये दूसरी तरफ चले गए हुए हैं। हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को छोड़ के, ड्रग्स की तरफ उन चीज़ों को छोड़ के इस बुक्स में पढ़े रहें। आजकल जम्मू के जितने स्कूल हैं उनको बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और वो हमेशा हमसे बुक्स लेते हैं और कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं, कहते हैं कि हमें ये बुक्स दो। और आज वही प्रोग्राम हमारा यहाँ चल रहा है। हम चाहते हैं कि बच्चों में अच्छी संस्कृति आए, अच्छी पढ़ाई आए, उससे क्या है कि बच्चे अच्छे आगे बढ़े। क्या ये बुक्स हर एक स्कूल्स में अवेलेबल है? किसी बच्चे को चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? कभी भी ले सकते हैं। भारत विकास परिषद के हमारे मेंबर्स हैं जो, उनसे किसी से भी कांटेक्ट करके तो ये ले सकते हैं ब्रांच वाइज। जैसे गांधीनगर ब्रांच है, त्रिकुटा नगर ब्रांच है, हमारी बेस्ट ब्रांच है, ईस्ट ब्रांच, मतलब यहाँ जम्मू में हमारी बहुत ब्रांचेज है। किसी से भी कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं। तो मैम, ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आप या कोई चार्जेबल है? ये थोड़े से चार्जेज हैं, इसके ज़्यादा नहीं है, कोई 25 रुपीज़। एक बुक का 25 रुपीज़। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये इसके पेपर्स IAS में भी आते हैं, इसके क्वेश्चंस, और भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो बाकी बच्चे जो आपको देख रहे हैं बाहर, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे इस बुक के बारे में? हाँ, मैं कहूँगी कि वो भी पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। अगर बच्चे उसमें ये बुक पढ़ेंगे, उससे काफ़ी क्वेश्चन उनको लगेंगे अच्छे, और वो कंपटीशन में आगे आ सकते हैं। थैंक यू मैम। ये था भारत को जानो क्विज कंपटीशन। जैसे कि आप लोगों ने सुना डिटेल में, यहाँ के प्रधान जो मैम है, यहाँ पे सर ने बात की इसकी संस्था के बारे में, इसकी संस्कृत भाषा के बारे में बताया। पुस्तक मिलती है 25 रुपये की। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सोनिया डोगरा, यंग बाइट्स, नमस्कार।